Hello, all my dear students. Welcome back on my YouTube channel लिटरेचर वर्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोइम ऑन टाइम इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स के मीनिंग जानेंगे और ओवरऑल समरी क्या है, राइटर क्या इस पोइम के अंदर बताना चाहता है। देखो, आई होप, मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने बहुत सी वीडियो और भी देखी होगी। आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर पोइम में पोइट बताना क्या चाहता है। दो लाइनों के अंदर मैं उसको समझाऊं तो सिंपल सी बात देखो कि इसके अंदर पोइट बताना क्या चाहता है। ये पोइम दो पार्ट के अंदर बांट लो, एक पार्ट पहला और एक दूसरा। पहले पोइट क्या कहता है कि जॉन मिल्टन का जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पे बहुत ही बुरे एक्टिविटीज़, बुरे लोग, नफ़रत करना, मारना, काटना, कुल मिला के ये कह लो कि जितने भी बुरे काम हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। अब जॉन मिल्टन को ऐसा टाइम पसंद नहीं है, तो वो कहता है कि ऐसा बुरा टाइम यहाँ से चला जाए, बुरा टाइम चला जाए और जितने भी बुरी चीज़ें हैं वो अपने साथ में लेकर चला जाए। नंबर एक। अब बाद में वो कहेगा कि जब बुरा टाइम सारा कुछ, बुरी बातें, बुरी एक्टिविटीज़, बुरे काम, बुरे लोगों को लेके चला जाएगा, तो बाद में जो एक अच्छा टाइम आएगा, वो अच्छा टाइम कितना अच्छा होगा उसके बारे में बताएगा। समझ गए ना? दोबारा सुनो। पहले वो कहता है कि बुरा टाइम चला जाए और बुरा टाइम चले जाने के बाद में अच्छे टाइम में क्या कुछ होगा, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब पोइम है, पोइम को एलेबोरेट तो करने के लिए पोइट उसको खींचता है ना, लाइनें यूज़ करता है कि ऐसे बढ़ा चढ़ा कर तो लिखनी पड़ती है। बट ओवरऑल आप ये समझो कि जॉन मिल्टन का जो टाइम था, उस टाइम पे जितनी बुरी एक्टिविटीज़ हैं, लोगों के अंदर नफ़रत, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सारी बातें उसी टाइम से जुड़ी हुई है। तो पोइट जॉन मिल्टन उस टाइम को जाने के लिए कहता है, जाने के बाद में जो अच्छा टाइम आएगा उसकी बात करता है। इतना समझ में आ गया ना? ये ओवरऑल समरी है। अब आपको पोइम अच्छे से समझ में आ जाएगी, 100% गारंटी है। दो बातें ध्यान में रख लेना, चलो बाद में पोइम पढ़ेंगे, देखेंगे। बट अब जो फैक्ट जो आपको याद रखनी चाहिए, फैक्ट की चीज़ें, उसको मैं टिक मार्क यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले तो भाई जॉन मिल्टन की पोइम ऑन टाइम, ये जॉन मिल्टन की लिखी हुई है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अंदर 22 लाइन्स हैं, एक ही स्टेंजा है, वन स्टेंजा, यानी कि दो तीन स्टेंजे नहीं है, एक ही स्टेंजा। और कितनी लाइनें? 22 लाइन्स। इतना क्लियर है ना? ओके। इसकी राइमिंग स्कीम अब आप चाहो तो स्क्रीन पे खुद पढ़ लो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ। ए बी सी डी सी ई एफ जी एच आई जे जी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। इसके अंदर पोइट ने टाइम को एज एन एंटाइटी दिखाया है। अब मीनिंग एंटाइटी आपको कंफ्यूज करेगा कि एंटाइटी क्या होता है। देखो, सीधी सी बात है कि एंटाइटी का मतलब होता है पावर या फिर अथॉरिटी, जिसके पास सारी की सारी पावर होती है। तो टाइम को एज ए अथॉरिटी मानते हुए भी टाइम के हाथ में सारा कुछ है, इसीलिए तो पोइट टाइम को कहेगा ना कि तुम चले जाओ, ये सारी बुरी बुरी चीज़ें साथ में लेके जाओ, जितनी बुरी चीज़ें वो सारी ले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो काम के पास अगर पावर है, अथॉरिटी है, इसीलिए तो जॉन मिल्टन टाइम को एज एन एंटाइटी यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर मैं सिंपल बोल दूँ कि टाइम हैज़ एन एंटाइटी, कुछ समझ में नहीं आएगा एंटाइटी क्या होता है। ये मान लो कि एक टाइम है ना, उसको पर्सोनिफाई कर दिया इसने कि टाइम के पास में पावर है बुरे टाइम को, बुरे लोगों को, बुरी बातों को ख़त्म करने की। और जॉन मिल्टन उसी टाइम को ही कह रहा है कि भाई तू सारा कुछ ले जा, ये बुरी बातें, बुरा काम सारा कुछ ले जा, दुनिया पे बहुत पाप बढ़ चुका है और अच्छा टाइम को आने दे। और अच्छे टाइम में क्या हो जाएगा वो पोइट में बोलकर और पोइम आपकी ख़त्म। बस इतना सा कुछ और कुछ नहीं है पोइम के अंदर। ओके, ये फैक्ट याद रहेंगे। अब थोड़ा सा जॉन मिल्टन के बारे में जान लेते हैं कि जॉन मिल्टन, उनका बर्थ वगैरह कहाँ पे, क्या क्या उसके फेमस वर्क हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो ये देखिए स्क्रीन पर
वैसे तो सारा कुछ लिखा हुआ है भाई, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो याद रखने वाली हैं, ठीक है ना। पढ़ने को तो आप कहीं से पढ़ लोगे, गूगल से पढ़ लो, विकिपीडिया से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जॉन मिल्टन का जन्म 1608 के अंदर, डेथ 1674 के अंदर। 9 दिसंबर को जन्म, 8 नवंबर को डेथ। ये तो फैक्टुअल चीज़ें, इसको याद रख लोगे। बट याद रखने वाली चीज़ कौन सी है, ये है कि भाई जॉन मिल्टन को बहुत सी लैंग्वेजेस आती थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, जितनी भी कम से कम 15-20 इसको लैंग्वेज आती थी। इसीलिए तो इनको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पोइट की उपाधि दी जाती है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पोइट जॉन मिल्टन, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा कि इनका लिखा हुआ पोइम पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक है, एपिक पोइट्री है पूरी पूरी। बाइबल जो क्रिश्चियन ईसाइयों की जो धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल की पूरी स्टोरी है ना, वो सारी की सारी पैराडाइज लॉस्ट के अंदर है। और लिखी कब? 45 साल की उम्र में अंधा हो गया, बिल्कुल दिखने हट गया, इसको दिखता नहीं था, ब्लाइंड हो गए थे। अंधा होने के बाद में ये बोलते गए और किसी से पोइम लिखवाई इसने, 12 किताबों की एपिक पोइम। जैसे अपने इंडिया के अंदर महाभारत, रामायण, बड़े बड़े ग्रंथ, वो भी तो काव्य के अंदर हैं, एपिक ही है। तो आप इसी बात का अंदाज़ा लगा लो कि बंदा कितना पोइट इंपॉर्टेंट है। और इसका यही वर्क पैराडाइज लॉस्ट, और कुछ आपके याद रहे ना रहे, इतना याद जरूर रख लेना कि पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखी हुई पोइम है? जॉन मिल्टन की। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और वर्क हैं, इसमें से पैराडाइज लॉस्ट और एक इसकी पोइम है ऑन शेक्सपियर और लुसिडस। ये लुसिडस, पैराडाइज लॉस्ट और ऑन शेक्सपियर, ये 3 पोइमें आपको एज ए लिटरेचर स्टूडेंट आपको लॉन्ग टाइम रिमेंबर हमेशा याद रहनी चाहिए। कोई पूछे जॉन मिल्टन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पोइट, पैराडाइज लॉस्ट बुक लिखी, एपिक पोइम है, बाइबल की स्टोरी है, एडम और ईव की कहानी है। खैर उसको कभी डिस्कस करेंगे, इतना काफ़ी है। अब अपनी पोइम पे आते हैं, अपनी जो पोइम है ना ऑन टाइम, अब उस पे आते हैं। तो ये रही भी आपकी पोइम। मैं एक बार पेन यूज़ कर लूँ ताकि आपको ये बताता रहूँ कि मैं पढ़ कहाँ पे रहा हूँ, कौन सी लाइन को पढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो पहली मैं लाइन पढ़ रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। लाइन के अंदर लिखा हुआ है, फ्लाई एनविशियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेस। फ्लाई का मीनिंग क्या होता है? उड़ना। एनविशियस यानी कि ईर्ष्या वाला, कि ए ईर्ष्यालु टाइम तुम उड़ जाओ। और कब तक उड़ते रहो? टिल दाउ रन आउट, रन आउट होता भी कंप्लीट होना, दाई रेस कि जब तक तुम्हारी रेस खत्म नहीं हो जाती तब तक दौड़ते रहो, उड़ जाओ, उड़ते रहो, भागते रहो। सिंपल बात है कि ये टाइम को कह रहा है कि भाई बुरा टाइम तू यहाँ से चला जा, जितनी दूर जा सकता है चला जा। और क्या करना है टाइम को? दूसरी लाइन देखो, कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स। कॉल ऑन, और आग्रह करता हूँ किसको भी? लेजी जो आलसी दिन है, लिडड भारी हैं, स्टेपिंग पैर, कदमों के कदम, आवर्स घंटे। अब इस लाइन का मतलब समझो पूरी का। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि एक तो टाइम को कह रहा है कि तू उड़ जा, दूर चला जा, जितना जाया जाता है भाग जा, क्योंकि तू बुरा टाइम है, एनविशियस टाइम है, तेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा है, जो कुछ तेरे अब हो रहा है ना वो पसंद नहीं कर रहा अपना जॉन मिल्टन। और कहता है कि कॉल ऑन द लेजी लीडन स्टेपिंग आवर्स, जो लेजी आलसी भारी कदम हैं, कदमों जैसे घंटे हैं जो बीतते नहीं हैं, आलसी, इनको भी आग्रह है कि तुम भी चले जाओ। और ये घंटे कैसे हैं? हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लम्पड पीस। स्पीड कैसी है टाइम की? हैवी भारी, प्लम्पट पेस, पेस होती है गति। प्लम्पट क्या होता है? प्लम्पट भाई पेंडुलम होता है, घड़ी के अंदर एक लगा होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे चलता है, उसकी जो स्पीड है वो भी कम होती है। अब कुल मिला के 3 लाइनों का मतलब ओवरऑल समझो, तीनों का मतलब समझोगे ना, यहाँ तक समझो, तीनों की तीनों लाइनों को दोबारा समझो, बात यहाँ पे क्या कर रहा है। तीनों के तीनों में पॉइंट ये कह रहा है कि
जो एनवीसिस टाइम है तुम यहाँ से चले जाओ, जितनी दूर, जब तक तुम्हारी रेस ख़त्म नहीं होती उतना दूर चले जाओ, और जितने भी ये लेजी आलसी भारी घंटे हैं जिनकी स्पीड कैसी है, प्लम्पेट पीस की तरह बिल्कुल धीरे धीरे बीतते हैं, बीतते ही नहीं है। बुरा टाइम कभी बीतता नहीं, बहुत धीरे बीतता है। अच्छा टाइम तो बहुत फास्ट फास्ट बीत जाता है। बस यही बात कह रहा है 3 लाइनों में। अब आगे देखो, एंड गल्ट, अब 2 लाइनें पढ़ूंगा यहाँ तक। एंड गल्ट दाई सेल्फ, गल्ट होता है भाई निगल, निगल लेना या फिर ठूस लेना। अब टाइम को कह रहा है कि तुम ठूस लो। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दाई, एक यहाँ पे आ गया, एक दाई यहाँ पे आ गया। अब दाई दाई क्या होता है, 2 बार आ गया दाई भाई। दाई होता है, एक दाई यहाँ पे आएगा, ये देखो दाई। दाई का मतलब आप ये समझ लो कि यू, तुम्हारा, ठीक है। ये क्योंकि ओल्ड इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर के टाइम की यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। और वैसे भी हमें पता है कि भाई जॉन मिल्टन को काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी, तो ये तो इतनी इतनी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे। दाई दाई समझ आ गया, यू यानी योर, ओके। तो ये कह रहे हैं कि एंड गल्ट दाई सेल्फ, कि तुम निगल लो, किसको, विद वट दाई बूम डिवर्स। बूम, बूम होती है भाई कोख, पेट होता है ना पेट, उसको कह रहा है। और डिवर्स होता है निगल लेना, कि तुम सारी की सारी चीज़ें ठूस लो, गल्ट कर लो। जितना भी तुम्हारी कोख है, तुम्हारा पेट है, डिजर्व कर सकता है, निगल सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें तुम अपनी कोख के अंदर ठूस लो। और कौन सी चीज़ें, अभी देखना आगे वाली लाइन में देखो, कौन सी चीज़ें जॉन मिल्टन टाइम को कह रहा है कि ठूस लो, खा लो। विच इज़ नो मोर देन, जिनका कोई मतलब नहीं है, बेकार की चीज़ें हैं। वट इज़ फॉल्स, फॉल्स होता है दिखावा। एंड वेन, वेन होता है व्यर्थ। जो व्यर्थ की नकली चीज़ें हैं वो सारी की सारी तुम क्या करो, गल्ट कर लो, ठूस लो। कहाँ पर, अपने पेट के अंदर, जितना तुम्हारी कोख निगल सकती है उनको निगल लो। ये बातें पोइट किसको कह रहा है, एनवीसियस टाइम को कह रहा है, बुरे टाइम को कह रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब सारी बातें समझ में आ रही है ना कि टाइम को वो क्या कह रहा है। अब आगे की लाइनें देखो, एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें, एक तो चीज़ें वो फॉल्स हैं, नकली हैं, दूसरी व्यर्थ की चीज़ें हैं, और वो कैसी हैं भाई, मेयरली मॉर्टल, मेयरली यानी कि केवल, मॉर्टल यानी कि नश्वर, जो खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। और कैसी है, ड्रॉस, ड्रॉस होता है घटिया। अब यहाँ तक मुझे लगता है भाई क्लियर तो हो ही गया होगा, ठीक है। ये टाइम को कह रहा है कि भाई तू चला जा, जितने भी तेरे घंटे हैं लेजी, गंदे, घटिया, जो बीतते नहीं हैं, जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, उन सभी को साथ में लेके यहाँ से फ्लाई हो जा, उड़ जा, और खा जा किनको, जितना भी वेस्ट की चीज़ें, फालतू चीज़ें, नकली चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें, घटिया चीज़ें, इनको खा जा। इसमें क्या होगा, सो लिटल, अब लास्ट की लाइन देखो, 2 लाइनें, सो लिटल इज अवर लॉस, सो लिटल इज दाई गेन। अच्छा, दाई यहाँ पे फिर आ गया, तुम्हारा फायदा। गेन होता है फायदा, कि तुम्हारा फायदा हो जाएगा थोड़ा और हमारा थोड़ा नुकसान। इट मीन्स कि देखो, अब जो बुरी चीज़ें हैं उनसे आपको कोई फ़ायदा होता है क्या, ये नफरत करना, मारना, काटना, जितनी बुरी चीज़ें, घटिया काम है, सारे गंदे काम, उनसे आपको अगर कोई उन टाइमों को लेकर जाएगा तो आपका क्या होगा, हमारा तो भी लॉस कितना होगा, लिटिल, हमारा तो बहुत कम लॉस होगा, लॉस है ही नहीं। और उसका लिटिल, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उसका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा, उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम है, टाइम के अंदर अच्छी बुरी बातें सारी हैं, उसके तो खुद का ही अच्छा है, खुद ही वो बुरा है। अब आई होप, मुझे लगता है कि ये पैरा आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आ गया कि नहीं आ गया भाई? अगर आपको ये पैराग्राफ और ये एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार लिख जरूर देना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मैंने अभी तक कितनी लाइनें पढ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें पढ़ दी 22 में से। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है भाई, आगे की लाइनें पढ़ते हैं। ओके, लो अब अपने पढ़ते हैं इन लाइनों को, पेन यूज कर लेता हूं। ओके, फॉर व्हेन एज ईच थिंग वेड दाउ होस्ट एंटॉम्ड। यहां पे पोइट कह रहा है कि जितनी भी चीजें हैं, ईच बैड थिंग, जितनी बुरी चीजें हैं, दाउ, दाउ यानी कि तुम,
हैस्ट एटॉम्ड, दबा दोगे, कुचल दोगे। जब बुरी की जितनी चीज़ें उनको तुम दबा दोगे, एंटॉम्ड होता है दबा देना, कुचल देना। अगर तुम इनको गाड़ दोगे, नष्ट कर दोगे तो। एंड लास्ट ऑफ ऑल, लास्ट के अंदर, डाई ग्रीड सेल्फ कंज्यूम्ड, और तुम्हारा जो लालच है और तुम उसे खुद को भी ख़त्म कर लोगे। अब देखो, मुझे पता है समझ में नहीं आई होगी लाइनें, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है यहाँ पे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसको हटा दे। देखो, ये 2 लाइनों के अंदर पोइट ये कह रहा है कि जब तुम सारी की सारी बुरी चीज़ें एंटॉम्ड कर दोगे, ज़मीन के अंदर दबा दोगे, नष्ट कर दोगे, और इसके बाद में लास्ट के अंदर तुम अपने आप को ख़त्म कर लोगे। यानी कि मान लो कोई बुरा व्यक्ति है, वो सारी की सारी बुरी चीज़ें लेके कहीं दूर चला जाए। आप चाहोगे कि वो बुरी चीज़ें दूर लेके चला जाए और खुद कहीं ख़त्म हो जाए, ताकि वो बुरी चीज़ें उसके साथ ख़त्म हो जाए सारी की सारी। बस यही बात यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाओ हैस्ट एंटॉम्ड एंड लास्ट ऑफ ऑल डाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड। कंज्यूम यानी कि खुद को पचा लेना, और तुम्हारा खुद का जो लालच है वो तुम्हें खुद पचा ले। अब आगे देखो, अब इसके बाद में क्या होगा। अब यहाँ तक पोइट हमारे, जो मैंने कहा था ना कि पोइट को 2 भागों में बांट लो, पहला पार्ट पूरा हो गया। पहले पार्ट में पोइट ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात कही है बुरे टाइम को, कि तू चला जा और तेरे बुरे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको साथ में ले जा। अब आगे पोइट कहेगा कि अगर ये सारी की सारी बुरी चीज़ें यहाँ से चली जाए तो फ़ायदा क्या होगा। ये तो हमें, अब नॉर्मल आपसे मैं पूछता हूँ भाई, कि अगर बुरी बातें इस दुनिया से निकाल दोगे तो क्या होगा। सारा कुछ अच्छा होगा ना, लोग अच्छे होंगे, कितनी हैप्पीनेस होगी, ब्लिस होगी, इंजॉय करोगे, कोई नफरत नहीं, प्यार होगा, लोग, यार सारा कुछ ही अच्छा होगा कुल मिलाकर, बुरा निकाल दोगे तो। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है, देन लॉन्ग एटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस विद एन इनविजिबल किस। दोनों लाइनें कर देता हूँ, अब सही है। थोड़ा सा भाई एडजस्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि पोइम भी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे टाइम तो लगेगा ही, वीडियो लॉन्ग तो जाएगी। 5 मिनट की 10 वीडियो में मैं समझा दूँ, कोई मीनिंग समझना है, उसका फ़ायदा क्या है। ओके, देन लॉन्ग एटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस। अगर बुरा टाइम यहाँ से चला गया, बुरी चीज़ें चलेगी तो क्या होगा। लॉन्ग एटर्निटी, एटर्निटी होती है अमरता, अमरता कह लो, अच्छी अच्छी कोई शुद्ध चीज़ें कह लो, वो क्या करेंगी, शैल ग्रीट आवर ब्लिस, हमारी आनंद के साथ। आनंद, ब्लिस होता भी परमानंद, और ग्रीट होता है अभिनंदन करना। इट मीन्स लोगों के अंदर आनंद होगा, लोग खुश होंगे, और एक अमरता उनका स्वागत करेगी, ग्रीट करेगी, अभिनंदन करेगी। और इसी के साथ एन इंडिविजुअल किस, और हर एक इंसान किस करेगा इस ब्लिस को, इस अच्छे टाइम को। किस का मतलब आप ये समझो कि किस करेंगे यानी चूम लेंगे, यानी कि आप ये समझो कि लोग उनको अच्छे से मानेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे अच्छी टाइम को, इतने खुश होंगे कि उनका मन करेगा कि किस कर लूँ यार, इतना अच्छा टाइम है, क्या बात है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में देखो आगे की लाइनें, आगे की लाइनें थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं भाई। ओके, अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है, एंड enjoy shall overtake as us a flood when everything then is sincerely good and perfectly divine। 3 लाइनों का मीनिंग समझो। एक तो क्या है कि वो कहता सारे के सारे ब्लिस, परमानंद, खुश होंगे लोग, और जॉय जो खुशियां हैं, शैल ओवरटेक अस एज फ्लड, बाढ़ के जैसे, बाढ़ की तरह हमको क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी, यानी कि हमको ऊपर से ढक लेंगी। जैसे बाढ़ आ गई हो, खुशियाँ की ऐसा माहौल होगा अगर एक बार बुरा टाइम चला गया, बुरी एक्टिविटी यहाँ से चलेगी, नेगेटिविटी इस दुनिया से ख़त्म हो गई तब। और इसी के साथ नेक्स्ट लाइन फिर क्या होगा, एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड, जो जितनी भी सिंसियरली यानी वास्तव के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं ना, और परफेक्टली डिवाइन है, परफेक्टली यानी कि पूर्ण रूप से,
डिवाइन, डिवाइन होता है देवी है, यानी कि शुद्ध, जो पूर्ण रूप से शुद्ध चीज़ें हैं, जो वास्तव के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, वो क्या करेंगी, वो चीज़ें विद ट्रुथ, विद पीस एंड लव शैल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम। यहाँ तक समझते हैं, हिम तक। जितनी भी वास्तव के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, परफेक्टली डिवाइन चीज़ें हैं, वो सच्चाई के साथ, शांति के साथ, लव के साथ क्या करेंगी, हमेशा के लिए चमकेंगी। क्योंकि बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, अच्छी चीज़ें फिर आगे आएंगी जब बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और कहाँ पर शाइन करेंगी, वो शाइन करेंगी अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, ऑफ हिम। अब किसका सुप्रीम थ्रोन, किसका भाई, भगवान का आया ना, ऑफ हिम। हिम किसके लिए आ गया, गॉड के लिए, कि गॉड का जो सिंहासन है, गॉड की ये दुनिया है, इसके अंदर जितनी भी सिंसियरली गुड थिंग्स हैं, परफेक्टली डिवाइन थिंग्स हैं, वो विद ट्रुथ, विद पीस, विद लव क्या करेंगी, शाइन करेंगी, चमकेंगी। जब बुरा चीज़ें यहाँ से, नेगेटिविटी, गंदे काम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई? ओके, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। और मुझे लगता है अपनी पोइम का एंड आ गया, पता भी नहीं चला, देखो पढ़ते पढ़ते। ओके, अब लास्ट की लाइनें पढ़ लेते हैं भाई। अब क्या होगा आगे? अब आगे पॉइंट कह रहा है कि अच्छा, जो सुप्रीम था ना, जो गॉड है, जिसके लिए ये कह रहा है कि भाई, जिसके थ्रोन यानी कि सिंहासन के चारों ओर, उसके साम्राज्य के अंदर अच्छी चीज़ें, परफेक्टली जो डिवाइन चीज़ें वो शाइन करेंगी। तो गॉड, जिसकी हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, जिसकी एक ही साइट काफ़ी है खुशियाँ फैलाने के लिए, भगवान की। अगर भगवान की एक भी झलक दिखने को मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो सारा कुछ हैप्पी हो जाता कि नहीं हो जाता? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब पोइट कहता है कि एक बार बुरा टाइम चला गया, अच्छा टाइम आ गया। When once our heavenly guided soul shall climb, हमारी जो सोल है, आत्मा है, जिसको गाइड किया गया, हेवनली गाइडेड। हेवनली गाइड मतलब यह कि जिस आत्मा को भगवान ने गाइड किया है, क्योंकि एक बार भगवान के दर्शन हो जाएंगे, अच्छाई के साथ एक बार अटैच हो गए ना, वो जो हमारी सोल है वो क्लाइम, अगर एक बार क्लाइम कर गई, क्लाइम यानी कि एक बार दुनिया के सामने आ गई, एक बार उसने उच्च स्थान हासिल कर लिया, तो देन, जस्ट वेट, पेन कहाँ चला गया भाई? अच्छा, ये रहा। देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस क्विट। अर्थी ग्रॉसनेस, इसको समझो। अर्थी ग्रॉसनेस क्या है? वो सारी की सारी चीज़ें जिनके, जिस मोह माया में लोग फंसे रहते हैं, पैसा पूसा, बुरी बातें, मारना काटना, नफरत, सारी की सारी नेगेटिविटी, जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, माइंड है, किसी की थिंकिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कर जाएंगी? क्विट कर जाएंगी। क्विट यानी कि यहाँ से निकल जाएंगी। देखो, एक बार अगर अच्छाई ने यहाँ पे पैर पसार दिए, अगर बुरे टाइम ने, जितनी बुरी चीज़ें हैं वो साथ में लेकर बुरा टाइम यहाँ से चला गया, फिर अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, भगवान यहाँ पे निवास करेंगे, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा माहौल होगा, अच्छाई फैल जाएगी, पॉजिटिविटी यहाँ पर होगी, तो फिर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो क्या कर जाएंगी? क्विट कर जाएंगी। क्विट होता है भाग जाएंगी, दफ़ा हो जाएंगी इस दुनिया से। एक बार, सिर्फ एक बार अगर अच्छाई यहाँ पे फैल जाए तो। और क्या करेगी? अटर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट। हम तारों के देश में, तारों का मतलब यहाँ पे ये समझ लो। अच्छा, एक यहाँ पे मीनिंग आ रहा है भाई, अब मीनिंग आ रहा है यहाँ पे एटर्ड। एटर होता है भाई कपड़े पहनना, ठीक है ना, कपड़े पहन लेना। कैसे कपड़े भाई? जस्ट वेट, पेन यहाँ पे फिर गायब हो जाता है पेन। ओके, अटर्ड विद इट स्टार्स, यानी कि स्टार जैसे कपड़े पहनेंगे। इट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों का पहनावा, लोगों का जो बाहरी है और अंदरूनी जो लोग हैं ना, वो तारों की तरह शाइन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। वी शैल एवर सिट, फिर हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे। और क्या हो जाएगा? ट्रायम्फिंग। ट्रायम्फिंग होता है जीत, हमारी जीत हो जाएगी ओवर डेथ एंड चांस एंड दाई ओ टाइम। हमारी जीत हो जाएगी मृत्यु के ऊपर, डेथ के ऊपर,
चांस किस्मत के ऊपर, और टाइम तुम्हारे पर भी हमारी जीत हो जाएगी। अब देखो पोइम मुझे लगता है समझ में आई गई होगी। थोड़ा सा 1-2 मिनट में थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। पोइम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लो। पहले में वो पोइम बुरे टाइम को कहता है कि बुरी चीज़ों को लेकर यहाँ से उड़ जाओ, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, जो नकली चीज़ें हैं, घटिया चीज़ें हैं, उनको खा जाओ और फिर अपने आप को ख़त्म कर लो इस क्योंकि बुरी बातें तुम्हारे अंदर होगी, इसको ख़त्म कर लो, खुद ख़त्म हो जाओ, बस दफ़ा हो जाओ इस धरती से। और फिर क्या होगा, पोइट कहता है फिर यहाँ पे जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सच्चाई के साथ, शांति के साथ, प्यार के साथ भगवान की दुनिया में चारों तरफ फैल जाएंगी। और अगर एक बार अच्छाई यहाँ पर फैल गई, हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई होगी, फिर हमें मौत से कोई डर नहीं लगेगा, किस्मत पर हमारी जीत होगी और टाइम पर भी हमारी जीत होगी। क्योंकि अगर एक बार आप अच्छे हो गई, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, फिर भाई हमें डेथ भी अच्छी लगती है, भी डेथ तो आनी है, क्या कर सकते हैं। और हम किस्मत को लेकर नहीं रोते और टाइम को लेकर भी हम बुरी बातें नहीं करते, भी टाइम माड़ा है, किस्मत माड़ी है, ये सारी की सारी बातें चली जाएंगी। अब भाई डिटेल के अंदर मैंने पूरी पोइम को समझा दिया। एक काम जरूर कर देना प्लीज़, अगर आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि मैंने खुद ने वीडियोस देखी थी, मेरे को कोई वीडियो अच्छी लगी नहीं, 1-2 को काफ़ी मेहनत करके मैंने समझा, फिर अपने तरीके से तैयार किया कि पोइम यही है। क्योंकि जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर, कोई भी पोइट्री है ना, जैसा आप देखते हो वैसी होती नहीं है, इसको फील करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि पोइट्री में हो क्या रहा है, लिटरेचर को फील करना पड़ता है। क्योंकि किसी एक बात को लेकर पोइट्री लिखी जाती है, हमें राइटर की भावनाओं को समझते हुए, फीलिंग्स को समझते हुए उसका कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि पोइट कहना क्या चाहता है। अब हमें कम से कम पता चल गया कि ये बुरे टाइम को कहता है कि यहाँ से चला जा बुरे टाइम को कहता है कि यहाँ से चला जा, क्योंकि अच्छा टाइम आने के बाद में दुनिया में अच्छाई फैलेगी। बस इतनी सी बात है। थोड़ी सी वोकैबुलरी यूज़ की गई है, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए गए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिख जरूर देना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी पोइम के अंदर। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के अंदर मैं समझता हूँ प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, बट पोइम आपको समझ में आई कि नहीं ये बात मैटर करती है। किसी ने प्रोनाउंसिएशन कैसे समझाया, क्या यूज़ किया, ये बातें नहीं, बस आपके माइंड में वो पोइम हमेशा के लिए रहनी चाहिए। जॉन मिल्टन की ये पोइम हमने यहाँ पे कवर कर ली। चैनल पर नए आए हो, अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल को नहीं करना कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।